हमारे देश में हमारे सोल्जर्स को लेके हमारा इमोशन बहुत ही, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती हो, हम भी चाहते हैं हम लड़े नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम जो इतने खर्च करते हैं आर्मी आर्म्स एमिनेशन बॉम्ब्स कितना कुछ खर्च करते हैं हम लोग दोनों, उससे अच्छा हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, स्पोर्ट्स में खर्च करें। बट यहाँ आता है एक हमारे कंट्री में हमारे देश के जवान हैं, उनके प्रति हमारे कंट्री की सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आई एम श्योर आपके तरफ भी होंगे। बिल्कुल। तो उस तरफ से हमेशा किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान जाके खेले। कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से बीसीसीआई को मसला नहीं है, जो बॉर्डर्स पे हमारे फौजी जवान जो हैं उनके साथ जो मसला होता है ना, तो अवाम के सेंटीमेंट जो है ना वो उन जवानों के साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह की हैपनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। इनफ इज इनफ, क्योंकि हमने देख लिया है कि हिंदुस्तान हर जगह जाके पाकिस्तान को सबोटाज करने की कोशिश करता है। भाई क्यों? मुझे बताओ, आपको क्या तकलीफ है? आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? बिनिश, अभी आपने पहले कहा चलो वर्स कम्स टू वर्स, यू कैन फ्लाई इन फ्रॉम अमृतसर एंड गो बैक, बट यू कांट डिसरप्ट अ टूर्नामेंट बिकॉज यू वांट टू डिसरप्ट अ टूर्नामेंट। पीसीबी ने कड़ा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। पीसीबी कह रहा है कि वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उस पर क्या हम पे सैंक्शंस, पाबंदियां लग सकती हैं? क्या हमारा जो हम रेवेन्यू लॉस के लिए तैयार हैं? रिलेटेड सिर्फ और क्रिकेट रिलेटेड ही थोड़े से इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। इससे पहले हमने देखा कि चाइना में जो गेम्स हुई हैं, चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो तो पता है कि वो कहां तक आकर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, और उसके बावजूद इंडिया वहां जाता है। तो मेरा ख्याल ये पावर ऑफ मनी जो है ना, ये कहीं ना कहीं रिलाय कर रही है। देखिए, पावर ऑफ मनी से ज्यादा मैं एक चीज बोलूंगा, सेंटिमेंट्स हमारे इंडिया चाइना से उतने नहीं जितने हमारे इंडिया पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स हैं। आप हमसाया मुल्क आप लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा था, हम लोग दोनों एक ही कंट्री थे, अब लकीर खिंच गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी है, चाइना से हमारे इश्यूज रहे हैं, और अब स्टैंड ऑफ भी आप देख सकते हैं, चाइना ने भी फोर्सेस पीछे किए, हमने भी वो फोर्सेस पीछे किए हैं। तो अब पहले से सिचुएशन वहां पर नॉर्मल हुई है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में हमारे सोल्जर्स को लेके हमारा इमोशन बहुत ही, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती हो, हम भी चाहते हैं हम लड़े नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम जो इतने खर्च करते हैं आर्मी आर्म्स एमिनेशन बॉम्ब्स कितना कुछ खर्च करते हैं हम लोग दोनों, उससे अच्छा हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, स्पोर्ट्स में खर्च करें। बट यहाँ आता है एक हमारे कंट्री में हमारे देश के जवान हैं, उनके प्रति हमारे कंट्री की सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आई एम श्योर आपके तरफ भी होंगे। बिल्कुल। तो उस तरफ से हमेशा किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान जाके खेले, क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारे जवान जब सरहद पे मरते हैं, हमारे सोल्जर जब सरहद पे मरते हैं, तो उसके बाद हम उनसे रिलेशन क्यों रखें। ये अभी फीलिंग और सेंटिमेंट है भारत में। हर बार पाकिस्तान में बोला जाता है कि भारत पॉलिटिक्स ना लाए क्रिकेट में। पॉलिटिक्स की बात यहाँ बाद में आती है, यहाँ आती है एक सेंटिमेंट की, एक जवान की, एक सोल्जर की, जिसके साथ पूरा देश हमारा भारत खड़ा होता है। और दूसरी बात ये भी आता है कि भारत में का जो स्टैंड रहा है वो बिल्कुल क्लियर रहा है। आज से ही नहीं, जब से 2008 में एशिया कप आखिरी बार खेले थे, उसके बाद से जो सिचुएशंस हुई, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 26/11 हुआ और बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से भारत का सेंटिमेंट बदला है पाकिस्तान के प्रति। आपको ये समझना होगा, ये आम जनता का सेंटिमेंट है, ये सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं है। आप लोग इसको बीसीसीआई बना रहे वो नहीं है। अगर बीसीसीआई ने टीम भी भेज दी तो आपको क्या लगता है, आपको देश की जनता खुश होगी? नहीं होगी। भले ही भारत में लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, भारत में लोग बोलते हैं कि आपके खिलाड़ी पुराने कितने अच्छे रहे हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, और वो सब आईपीएल भी खेले हैं। लेकिन आपको भी याद होगा उसके बाद से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गया। फर्स्ट सेकंड सीजन खेला उन्होंने, उसके बाद खेला नहीं, कोई भी टीम उनको लेना नहीं चाहती, क्योंकि पता था कि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आपको दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसके वजह से कल को किसी खिलाड़ी को आने नहीं दिया जाएगा, तो फिर कोई टीम पैसा नहीं लगाना चाहती थी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी पे। तो ये परेशानी रही है। और आपको पता होगा कि एक टाइम था जब आपके सुहेल तनवीर थे। बिल्कुल सलमान भट्ट साहब, जिस तरह से अभी विवेक ये सीनियर जो भारतीय सहाफी हैं, स्पोर्ट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से बीसीसीआई को मसला नहीं है, जो बॉर्डर्स पे हमारे फौजी जवान जो हैं
उनके साथ जो मसला होता है ना, तो अवाम के सेंटीमेंट जो है ना वो उन जवानों के साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह की हैपनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट होती हो। नहीं तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो क्या आईसीसी ये अफोर्ड कर सकता है कि जी भारत के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो? और फिर देन अगेन क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और पाकिस्तान ही इसको होस्ट करेगा? क्या उस सूरत हाल में भी ये चीज अपनी जगह पे कायम रहेगी कि हाँ ठीक है भाई भारत नहीं आ रहे लेकिन आप होस्ट कर लें? लेकिन बहुत मुश्किल है कि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी, चूंकि आईसीसी खुद इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उनमें डोमिनेंस, अपने पैसे पर बड़ा नाज है, बड़ा जोम है कि 70% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी को भारत से जाता है। तो आईसीसी जो है ना वो बेनिश, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, एक खामोश तमाशाई है। वो एक डाकखाने का, पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले कर रहा है, इधर से मेल आई उधर भेज दी। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी सवाल से कोई एक्शन लेगा। एक ही चीज है, या तो पाकिस्तान से बाहर वो कराना चाहे, या भारत के और पाकिस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता, या फिर इसे मुलतवी कर दिया जाए। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे? हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं? मेन चीज ये है कि आपने स्पिरिट को देखना है, स्पिरिट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आप स्पिरिट को डिफ्यूज कर रहे हैं तो फिर आप किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं? ये सब इकट्ठे होते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप T20, वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट। ये क्यों खेले जाते हैं? कि मुल्कों को जोड़ा जाए, मुल्कों को एक कोहेजन एक क्रिएट की जाए। अगर आप हिंदुस्तान में समझते हैं कि पता नहीं क्या आपको डर है या क्या रिजर्वेशन है, भाई दुनिया की सारी टीमें तो आके खेल गई हैं, बिल्कुल हमने माना, हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी हुई है, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया है। आपके हिंदुस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती है, लेकिन हमारे लड़के जाते हैं, खेलते हैं वहाँ। सो इस चीज़ को जो आपने कहा है, इसको हमने डिफ्यूज कर रहा है और अपने बॉन्ड्स पक्के करने। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप मनाएंगे और अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, तो मोहसिन नकवी ने बड़ा स्ट्रेट स्टैंड लिया है, जो कि मैं समझता हूं कि पिछले चेयरमैन ने नहीं लिया था, उनको लेना चाहिए था। हालांकि जब ये इंडिया में थे तो मैं इस्लामाबाद में था, इधर पार्लियामेंट हाउस में, हमने तो न्यूज़ छोड़ दी थी कि भाई जय शाह पाकिस्तान आ रहा है, ये होगा वो होगा। दे बैक्ड आउट। सो द क्वेश्चन इज कि अब ये प्रेसिडेंट भी, ये चेयरमैन भी बन जाएगा, तो क्या आईसीसी इनके कहने पे चलेगी? बिल्कुल नहीं। ये पूरी कमेटी है, पूरी मुल्क है, ये उनके कहने पे चलेगी। एंड इफ दे इंसिस्ट, तो जिस तरह मिर्जा साहब ने बात की, सलमान ने बात की, वी विल नॉट प्ले। देखो, याद रखो, हमारी रिस्पेक्ट है बायलैटरल। अगर आप बायलैटरल पे नहीं आएंगे, वी विल नॉट सकम। इनफ इज इनफ। 70 साल हो गए, इनफ इज इनफ। क्या हम नहीं खेलेंगे, तुम नहीं ये करो, वी फलाना करो। हाइब्रिड, वी डोंट वांट हाइब्रिड। हमने अपने पाकिस्तानी फैंस को पाकिस्तानी टीम के मुकाबले में हिंदुस्तान इधर आके खेले, हम नहीं जाते वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सो द क्वेश्चन इज कि अगर इन्होंने ये एटीट्यूड रखना है तो ये एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। पहले चल गया था, अब नहीं चलेगा। इनफ इज इनफ। क्योंकि हमने देख लिया है कि हिंदुस्तान हर जगह जाके पाकिस्तान को सैबोटाज करने की कोशिश करता है। भाई क्यों? मुझे बताओ, आपको क्या तकलीफ है? आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? बिनिश, अभी आपने पहले कहा, चलो वर्स कम्स टू वर्स, यू कैन फ्लाई इन फ्रॉम अमृतसर एंड गो बैक, बट यू कांट डिसरप्ट अ टूर्नामेंट बिकॉज यू वांट टू डिसरप्ट अ टूर्नामेंट। ये और बहुत सारे भारतीय जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग विक्रांत, इंक्लूडिंग चंद्रेश, ये सब कह रहे हैं कि जी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ने भी कहा है कि हम नहीं जाना चाहते, हमें सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का इशू उस वक्त रिजवान को नहीं होना चाहिए था ज़्यादा, जिस वक्त वो आउट होके जा रहे थे आपके गुजरात वाले स्टेडियम में, और उन पे जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही थी। शुक्र है वो लोहे का जंगला था बीच में पवेलियन जाने के लिए, वरना तो लोग उन पे पिल पड़ते। तो हम जाके एक एक्सट्रीमिस्ट क्राउड में जाके खेल सकते हैं। जिस तरह की वहाँ हरकतें हुई, वहाँ पे आईसीसी ने अपनी आंख बंद करके रखी, उनको डीमेरिट पॉइंट नहीं दिया, लेकिन उनको यहाँ आने का बहुत मसला है। हालांकि विक्रांत खुद कहते हैं कि जी मैं 2004-2006 में आया, बड़ी मोहब्बत मिली। वीरेंद्र सहवाग खुद कहते हैं कि जी मैं आया, मुझे पैसे नहीं ले रहे थे मुझसे। हरभजन सिंह खुद कहते हैं, जो कहीं कहते हैं कि हम नहीं आ रहे, वो खुद कहते हैं कि जी वो मैं आया था और मैंने सूट लिए तो मुझसे कोई पैसे नहीं ले रहा। सिक्योरिटी का मसला हमें होना चाहिए था ना। देखिए, आरएसएस आइडियोलॉजी है ना, अगर थोड़ा सा ये जो आपने पूरी बात की, अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाऊं, साउथ अफ्रीका, आपको याद है वहां पर खेलने गई थी, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बाहर से बोतलें पड़ी थी, तब भी फील्ड नहीं छोड़ी, आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया में आपको याद है मुंबई में जो बॉम्बिंग्स हुई थी, इंग्लैंड टीम वहां पर मौजूद थी,
इंग्लैंड टीम अपना टूर मंसूख करके वापस जाती है, वापस आती है खेलने के लिए। आईसीसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई क्रिकेट उनकी बंद नहीं की। आइसोलेशन से सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने सफर किया है। आप कहते हो जब आइसोलेशन की बात आती है तो उसका करारा जवाब भी हमने दिया था। T20 वर्ल्ड कप भी जीता 2009 का, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी इनको जीत के दी। तब कहते हैं ना जब टॉप लाइन पे टीम एक मौजूद हो, हर टीम कम्पीट करना चाहती है। मसला आईसीसी का है। फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है, इंडिया वाला मामला, आईसीसी क्यों चुप है? आईसीसी को कहीं ना कहीं इस चीज पे तो अब स्टेप इन करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान ने उनको लिखा है उसका जवाब का इस वक्त आईसीसी को भी इंतजार होगा कि वो पॉइंट्स जो उनसे वो लिख के भेजें कि मसला क्या है पाकिस्तान में आने में। आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, आपके जो बिग थ्री की अगर मैं बात करूं, जो एक कॉन्सेप्ट आपको पता है चल रहा था कहीं ना कहीं, आज भी मुझे बैक एंड पे नजर आता है, वो आपके बिग टू तो यहाँ पर आके रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे। इंग्लैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वो रेगुलर खेल रहे हैं। मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर का आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ पर एक इवेंट था इस्लामाबाद में, जब पाकिस्तान टीम यहाँ पर आई हुई थी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से जब बात हुई, उन्होंने ये बात, मैं अपनी बता रहा हूँ कि उन्होंने लिटरली ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं है, वी आर एंजॉयिंग इट, आवर प्लेयर्स आर एंजॉयिंग। प्लेयर्स ने यहाँ तक कहा कि वी आर एंजॉयिंग इट। आपको याद हो ये बहुत से प्लेयर्स बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी बात कर चुके हैं। इंडिया के अंदर आपको याद हो अभी वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान टीम वहां पर मौजूद थी, वहां पर कुछ शायकीन थे जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो पुलिस उनको उठा के ले गई थी। यहाँ पर अभी जो चैंपियंस लीग अपना कप हो रहा था, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, वहां पर आपने देखा होगा विराट कोहली की किसी ने शर्ट पहनी हुई थी, सबने उसको अप्रिशिएट किया, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। तो ये जो आइडियोलॉजी आरएसएस की है, कहीं ना कहीं आपको इसको खत्म करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो चीज है, आपका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर होके गया, उसको तो किसी जान का खतरा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मसला उसको होना चाहिए था, वो आराम सुकून से यहाँ पर रहा है। यहाँ से जाके उसने अप्रिसिएशन भी दी है कि भाई पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटैलिटी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया स्नैप चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप हो गया है कि इंडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेइज्जती कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया अब रो रहा है कि अब चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से आईसीसी छीन लेगा, क्योंकि दोस्तों 90% रेवेन्यू जो आता है वो इंडिया से आता है। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो आईसीसी का ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा। इसलिए आईसीसी चाहता है कि अब चैंपियन ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करने की। अगर ये हुआ तो पीसीबी जो कर्ज लेके स्टेडियम तैयार कर रहा था, उसकी पैसा पीसीबी वसूल कर नहीं पाएगी। और अब पाकिस्तान की मीडिया कह रहा है कि इंडिया के साथ अब पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं खेलेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।